हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रत्येक कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम लोग देखिए एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न का हम लोग आज कलेक्शन देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स होता है जो कि लगभग एग्जाम में ये प्रश्न ऐसा रिपीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही लगातार प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो किसी भी एग्जाम में अगर आए तो आप लोग उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आप लोग आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, औसत 5 रन बढ़ जाती है। 10वां मैच के बाद औसत मांगा है कि 10वां मैच के बाद औसत क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद हम इसका शॉर्ट मेथड जो एक ही तरीका से इस प्रकार की जितना भी सारे प्रश्न क्यों ना आए आप 2 से 3 सेकंड में उड़ा दोगे। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं। 9 मैच के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। हम लोग मान लेते हैं 9 मैच का औसत x लेट किए, 9 मैच का औसत x, तो 9 मैच का कुल रन क्या हो जाएगा, टोटल रन हो जाएगा 9 इंटू x, टोटल रन एवरेज इंटू नंबर ऑफ मैचेज, तो 9 मैच का कुल रन 9x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 9 पारी का रन है 9x प्लस 10वां पारी में 111 रन मारता है 111, तो ये टोटल 10 पारी का रन हो गया। औसत निकालने के लिए इसमें 10 से डिवाइड करना है, तो कह रहा है कि 10 पारी का जो औसत है वो 5 बढ़ जाती है, तो 9 पारी का औसत x, लेकिन टोटल 10 इनिंग्स 10 इनिंग्स का एवरेज है, तो 10 इनिंग्स के एवरेज के बारे में कह रहा है कि औसत 5 बढ़ जाती है, तो 9 पारी के औसत x, औसत 5 बढ़ जाती है, तो अब हो जाएगा औसत x प्लस 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 111 10x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 50, 9x जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो x, 50 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 आएगा। x क्या है मेरा 9 मैच का औसत है, तो x का मान कितना है 61, तो 9 मैच तक का औसत 61। ये आपसे पूछा है 10वीं पारी के बाद औसत, 10वीं पारी के बाद औसत, तो पहले 9 पारी तक तो औसत 61, 10वां पारी खेलने के बाद 5 रन बढ़ जाता है, तो 61 प्लस 5, तो रिक्वायर्ड आंसर 66 हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसका आंसर ए होगा। इस प्रश्न का हम लोग अभी बेसिक सॉल्यूशन देखे हैं। अब ऐसे ही लगातार हम लोग प्रश्न बनाएंगे। अब मैं किसी भी प्रश्न में इस प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम लोग लगातार अब 3 से 4 सेकेंड में इस प्रश्न का आंसर हम लोग दे लेंगे। देखिए बल्लेबाज के प्रश्न में सबसे खास बात ये याद रखना है आप लोग को कि बल्लेबाज का औसत कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। चाहे वो बल्लेबाज कितना बार भी 0 पर आउट हो जाए फिर भी उसका एवरेज जब भी होगा तो प्लस में होगा, एवरेज कभी माइनस में नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना बार भी 0 पर आउट हो जाए। इस बात को हमेशा याद रखना है। अब मैं इसी टाइप्स के किसी भी प्रश्न को कैसे हम लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर विदिन ए सेकंड बनाने का प्रयास करेंगे उसकी हम लोग बात कर रहे थे। इस बात पर आपको याद रखना है। जैसे इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। जितना पारी के बाद औसत पूछेगा उसमें से एक कम कर देना है। आपसे 10वीं पारी के बाद औसत पूछा है तो 10 में एक कम कर लेंगे 9। इसके बाद जितना औसत में वृद्धि होगा चाहे जितना की कमी होगा
औसत में जितना की वृद्धि कहेगा चाहे जितना के कमी कहेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर औसत में 5 की वृद्धि बोला है तो 5 से गुना करेंगे। अगर 5 से कमी भी कहा था तो इसमें 5 से गुना करते हैं। जितना का कमी या वृद्धि उतना से गुना करेंगे। हमने एक बार फिर से जितना पारी के बाद का औसत मांगेगा, अगर 50 पारी के बाद का औसत मांगता तो यहाँ पर 49 लिखते। जितना पारी कहेगा उसमें से एक कम करेंगे। औसत में जितना का कमी या वृद्धि कहेगा उससे गुना करेंगे। इसके बाद उल्टा, अगर औसत में वृद्धि होगा तो माइनस लगाएंगे, औसत में कमी कहेगा तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर उल्टा नियम लगा देना है। औसत में वृद्धि तो माइनस का चिन्ह, औसत में कमी हुआ होगा तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पर औसत में आपको वृद्धि हुआ है इसलिए माइनस, और इसके बाद जितना रन वो बनाता है उसको लिखना है। तो 111 रन बनाता है इसलिए माइनस 111। इसको आप सॉल्व कीजिए। 9 × 5 = 45 माइनस 111। जैसे आप इसको घटाएंगे माइनस का 66 आएगा। और अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि एवरेज कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, चाहे बल्लेबाज कितना पर भी शून्य पर आउट हो जाए, लेकिन आप जोड़ोगे डिवाइड करोगे एवरेज 0 रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। इसलिए 10वीं पारी के बाद इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। 10वीं पारी के बाद उसका औसत 66 रन होगा। तो दोस्तों अब ऐसे ही प्रश्न हम लोग बनाएंगे। इस पहला प्रश्न था जो आप लोग को समझाने में टाइम लिया। अब देखिए इसी प्रकार के कितना हम लोग प्रश्न बनाते हैं आसानी से। सेम क्वेश्चन देखिए आ गया है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आप बना के देखेंगे। कहता है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी में स्कोर 120 रन। देखिए इस तरह से उसका औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। वृद्धि कितना? 5 रन। और 12वीं पारी के बाद उसका औसत पूछा है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताना है। पहले आराम से समझिए, ये चीज तो आप लोग के पास गिवन है। आपसे 12वीं पारी के बाद उसका औसत मांगा है, तो मैं आपको बोला था कि जितना पारी का औसत मांगेगा उसमें एक कम कर देना है। तो 12 पारी का मांगा है तो 11 लिखेंगे। औसत में 5 रन की वृद्धि हुआ है तो 5 से गुना करेंगे। औसत में वृद्धि हुआ है तो माइनस का चिन्ह देंगे। औसत में कमी होता तो प्लस का चिन्ह देते। इसके बाद जितना रन दिया हुआ है वो लिख देंगे डायरेक्ट 120 रन। गुना कीजिए 11 × 5 = 55 माइनस 120। घटाओगे तो आएगा आपको -65। लेकिन दोस्तों एवरेज हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे 65 रन। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा? 65, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका आंसर सी होगा। सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में कितना रन बनाया? 78 रन बनाया, जिससे उसका औसत क्या हो गया है? अब देखिए औसत कम वाला प्रश्न आ गया है। औसत 2 रन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 19वीं पारी के बाद औसत बताइए। 19वीं पारी के बाद औसत, तो आपसे बोला कि जितना पारी का औसत मांगेगा, जितना पारी के बाद औसत मांगेगा उससे एक कम कर देना है। तो 19वीं पारी के बाद औसत मांगा है तो 18 कर देंगे। 19 से 1 कम 18। जितना औसत घटेगा या बढ़ेगा गुना कर देंगे। तो औसत 2 कम हो रहा है तो इनमें 2 से गुना करेंगे। औसत में हुआ है कमी, तो कमी करेगा तो देखिए औसत में कमी होगा तो प्लस का चिन्ह देना है। औसत में वृद्धि होता तो माइनस का चिन्ह देते, तो प्लस कर लिए। और इसके बाद जितना रन मारा है वो लिखेंगे तो प्लस 78। 18 दूनी के 36 और यहाँ पर 78 ऐड कर दीजिए। 8 × 6 = 14, 7 × 3 = 10, 1 × 11। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन हो जाएगा 114 रन, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका आंसर डी होगा। देखिए सेम टाइप्स का फिर क्वेश्चन आया है। आप लोग लगातार सेशन में बने रहिए। एक सवाल देखेंगे, 2 सवाल देखेंगे, अंत तक आपको ये सवाल पूर्णतः इस प्रकार के टाइप्स यानी बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न आप लोग बिल्कुल समझ लेंगे। पता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी का 9 पारी में कुछ औसत था,
9 पारी में कुछ औसत था जो हमको पता नहीं है। कहता है कि 10वीं पारी में 100 रन बनाया, 10वीं पारी में कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, और उससे औसत में 8 की वृद्धि हो गई। औसत कितना बढ़ा, 8 वृद्धि हो गया, उससे उसके औसत में 8 रन की वृद्धि हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि 10वीं पारी के बाद, 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। मैंने एक लाइन में बताया कि जितने पारी के बाद औसत पूछेगा, 10 पारी के बाद तो 9 लिखेंगे, 20 पारी के बाद तो 19, 28 पारी के बाद औसत तो यहाँ पर 27, माने एक कम करके लिखेंगे। तो 10वीं पारी के बाद औसत तो 9 लिख लेंगे। औसत में जितना का कमी वृद्धि गुना करेंगे, तो 8 का वृद्धि हुआ है तो 8 से गुना करेंगे। वृद्धि, औसत में वृद्धि तो माइनस, उल्टा लगाना है। औसत में वृद्धि तो माइनस, औसत में कमी तो प्लस, औसत में वृद्धि तो माइनस, और इसके बाद डायरेक्ट घटा देना है या लिख देना है। तो 72 माइनस 100 घटाएंगे तो आपको आने वाला है -28। लेकिन दोस्तों औसत कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग +28 रहा। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका आंसर बी होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए हम लोग बल्लेबाजी पर आधारित थी। अब थोड़ा सा देखिए दूसरे तरह का प्रश्न है, लेकिन है उसी प्रकार का। इसको भी देखिए हम लोग आसानी से बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस टाइप्स के प्रश्न जो भी हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, वैसे टाइप्स के आप प्रश्न समझ गए होंगे। और आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप लोग ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएगा, सेकेंड में आप लोग उसको सॉल्व कर देंगे। आइए तो हम लोग ठीक उसी टाइप्स के हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा सा डिफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है। 10 पारी तक औसत कितना दिया है, 32 है। 11वीं पारी, एक पारी और खेलता है, तो कह रहे हैं आप लोग से कि 11वीं पारी का रन कह रहा है कि 11वीं पारी में वो कितना रन मारे कि औसत में 6 की वृद्धि हो जाए। औसत में वृद्धि कितना हो जाए, 6 का, माने 32 औसत है तो अब उसको औसत कितना चाहिए, 38। 32 से औसत कितना, 10 पारी तक का औसत दिया हुआ है 32। कह रहा है कि 11वां पारी में वो बल्लेबाज कितना रन मारे कि औसत 32 से 38 हो जाए, मतलब 6 बढ़ जाए। अब सीधा सी बात है, अगर 11वीं पारी में औसत यानी 32 रन मारेगा तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 11वीं पारी में 32 से कम मारेगा तो औसत घट जाएगा, जबकि हमको औसत क्या है, बढ़ना है। इसका मतलब 11वीं पारी में औसत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा रन मारना होगा, मतलब 32 प्लस करना होगा। यानी 11वीं पारी में 32 रन से ज़्यादा यानी औसत से ज़्यादा रन अगर वो बनाता है तब जाके औसत में वृद्धि होगी। 10 पारी तो पहले खेला था, एक पारी और खेला 11वीं पारी, तो अब टोटल पारी हो जाएगा 10 + 1। और औसत में 6 का वृद्धि का मतलब होता है कि 11वीं पारी में 6 जोड़ना। तो 11 पारी में 6 जोड़िए, चाहे 11 में 6 से गुना कीजिए, बात बराबर हो जाएगा। ऐसे टाइप्स और इस प्रकार कंसेप्ट आप लोग का हम एवरेज का प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। तो 32 + 10 = 11, 11 × 6 = 66, 6 × 2 = 8 और 6 × 3 = 9। तो 11वीं पारी में अगर वो 98 रन मारेगा तब जाके उसके औसत 32 था, उससे 38 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर बी हो। देखिए सेम टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। देखिए 99 पारी का औसत दे दिया है आपको कितना, 99 पारी का औसत दिया है 99 रन। एक पारी 100वां पारी, 100वीं पारी इसमें खेलता है, तो 100वीं पारी में वो कितना रन बनाए, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है। 100वीं पारी में वो कितना रन बनाए ताकि 100 पारियों की रनों का औसत 100 हो जाए। औसत कितना हो जाए, 100 हो जाए, मतलब वृद्धि कितना, 1 का वृद्धि हो जाए। कह रहा है कि 99 पारी का औसत 99 दिया है, 100वीं पारी में वो कितना रन बनाए
कि 100 पारियों का औसत 100 हो जाए, मतलब 1 बढ़ जाए, तो सीधा सी बात है सभी पारी में 99 से तो ज़्यादा ही बनाना होगा, क्योंकि अगर 100 इनिंग्स में अगर 99 रन बनाएगा तो एवरेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना तो इंक्रीमेंट होगा ना तो डिक्रीज होगा। अगर 99 से ज़्यादा बनाएगा तब एवरेज में वृद्धि होगी, अगर 99 से कम बनाएगा तो एवरेज में कमी होगी। तो प्रश्न आप लोग को बोलता है कि एवरेज में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, मतलब वो 99 प्लस। अब देखिए 99 पारी पहले खेला था, 1 पारी और खेला तो हो गया टोटल 100 पारी, और औसत में वृद्धि 1 का हुआ, जितना का वृद्धि या कमी कहता है डायरेक्ट गुना करते हैं, तो 99 प्लस 100 टोटल आएगा 199। तो 10वीं पारी में वो 199 रन बनाएगा, तब जाके औसत में 1 वृद्धि होगी, तब जाके औसत में 1 वृद्धि होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका आंसर सी होगा। ओके दोस्तों, तो बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न आज इतना ही। अगर आप लोग को ध्यान से इस सेशन को देखेंगे तो अब से बल्लेबाजी पर आधारित कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो पर अपनी लाइक और कमेंट्स के रूप में जरूर प्रतिक्रिया दें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्रतिज्ञा कंपटीशन परिवार को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। जय हिंद, जय भारत।